दोस्तों मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 14 है। इस कोर्स की 13 क्लासें हम आपके लिए अपने चैनल AW इंग्लिश पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन तमाम वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। दोस्तों मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का मकसद आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोल चाल को आसान बनाना है। तो अगर आप मेरे साथ इस मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स को सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलचाल और साथ में लिखना भी आसान होने वाला है। तो चले फ्रेंड्स, हमारे सबक नंबर 14 का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में यानी सबक नंबर 13 में क्या सिखाया था। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने आपको एडजेक्टिव और इसकी तमाम टाइप से मुताल्लिक बड़े ही डिटेल के साथ सिखाया है। अगर आप सीखना चाहती हैं एडजेक्टिव क्या होता है और इसकी जो तमाम टाइप्स हैं, ख़ास कर अगर आप एकेडमिक फील्ड की बात करें तो आपको ये लाजमी सीखना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में ख़ास कर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपने इनको लाजमी सीख लेना है। इनको अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं आपको हमारा प्रीवियस लेसन लाजमी देखना होगा। अब ज़रा दोस्तों ये देख लेते हैं कि आज के सबक में आप क्या सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स आज के सबक में हम आपको एडवर्ब और इसकी तमाम टाइप्स बिल्कुल 100% क्लियर करने वाले हैं। एडवर्ब और इसकी तमाम किस्में। एडवर्ब का माना होता है मुतल्लिक़े फ़ेल। दोस्तों डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा एडवर्ब को यूज़ किया जाता है। एडवर्ब के जो वर्ड्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर पहले कभी आपको समझ नहीं आया तो आपने ये लेसन भी मेरे साथ लाजमी देख लेना है। आपको 100% एडवर्ब और उसकी सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एडवर्ब क्या होता है। अगर आपको एडवर्ब समझ आ जाएगा तो आपके लिए इसकी टाइप्स को समझना भी इंतहाई आसान हो जाएगा। An adverb is a word that modifies or describes a verb। आपको दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एडवर्ब होता है वो मुताल्लिक़े फ़ेल होता है। मुताल्लिक़े फ़ेल से मुराद क्या होता है, यानी एडवर्ब का ताल्लुक फ़ेल से होता है। ठीक है, आपको आगे जाके वजाहत जब करूँगा एग्जाम्पल्स के ज़रिए तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो डिस्क्राइब करे वर्ब को, यानी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके माना में तब्दीली लेके आएगा। एडजेक्टिव या अपनी तरह के जो एक और एडवर्ब होगा जो कि सेंटेंस में यूज़ किया होगा, ये उसको मॉडिफाई करेगा। आगे देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अब ये आपको मालूमात देगा किस तरह की, कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ और किस हद तक हुआ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव या अपनी तरह का जो दूसरा एडवर्ब होता है उसको मॉडिफाई करता है, उसके माना में तब्दीली लेके आता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये आपको मालूमात देगा किस तरह की, कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस हद तक हुआ। बात समझ आ गई दोस्तों। आगे इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मजीद आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल है ही राइट्स क्विकली। अगर मैं ये कहूँ कि ही राइट्स, वो लिखता है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि वो कैसे लिखता है, वो स्लोली लिखता है, वो तेज़ लिखता है, वो कैसे लिखता है। तो यहाँ पर हमने जब वर्ड को मेंशन कर दिया क्विकली तो 100% क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे लिखता है। ही राइट्स क्विकली, वो तेज़ी के साथ लिखता है। ओके, शी रीड्स स्लोली, वो आहिस्ता पढ़ती है। समझ आ रही है, वो कैसे पढ़ती है, स्लोली। तो यहाँ पर एडवर्ब ने आके बता दिया कि वो कैसे पढ़ती है। आई स्लीप साइलेंटली, मैं खामोशी से सोता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आई स्लीप तो समझ नहीं आएगा कि मैं सोता कैसे हूँ। जब मैंने ये कह दिया कि आई स्लीप साइलेंटली तो बात क्लियर होगी। ठीक है। ही सिंग्स, वो गाना गाता है, वो अच्छा गाना गाता है, वो खूबसूरती के साथ गाता है, वो कैसे गाता है, तो समझ आ जाएगी। तो जब यहाँ पर हमने ब्यूटीफुली लगा दिया तो बात समझ आ गई, ही सिंग्स ब्यूटीफुली। तो दोस्तों क्या चीज़ हमें समझ आई है, एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो वर्ब के माना में तब्दीली लेके आता है। यानी पहले से अगर कोई एक्शन की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में मज़ीद अगर आप मालूमात देना चाहते हैं, मज़ीद इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपने एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मकसद ये होता है कि इसने आपको ये बताना है कि काम कब हुआ है, यानी आपको काम के होने का जो वक़्त होता है वो आपको बताएगा। जैसे कि मैं तुमसे कल पार्क में मिलूंगा, I'll meet you tomorrow at the park।
I'll meet you. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ I'll meet you at the park, मैं आपसे मिलूंगा पार्क में, लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन रहेगी कि भाई कब मिलेगा, परसों, कल, आज। जब आपने ये कहा I will meet you tomorrow, तो आगे वाले को बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर tomorrow क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो मुलाकात के लिए देर से पहुंची। She arrived late for the meeting. She arrived, वो पहुंची मुलाकात के लिए, जल्दी पहुंची या लेट पहुंची। जब हमने यहाँ पर लेट लगा दिया तो बात समझ आ गई है। वो जल्दी अपना नया काम शुरू करेंगे। He will start his new job soon. तो बात समझ आ गई दोस्तों। एडवर्ब ऑफ टाइम का मकसद क्या होता है, आपको टाइम के बारे में बताना। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, यहाँ आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी थी दोस्तों, क्विकली, स्लोली, साइलेंटली, ब्यूटीफुली। दोस्तों एडवर्ब की पहचान ही होती है कि उसके आखिर में आपको ly नजर आएगा। क्विकली, स्लोली, साइलेंटली, ब्यूटीफुली, सैडली, हैप्पीली, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडवर्ब के आखिर में ly आएगा। कभी कभी एडवर्ब के आखिर में ly नहीं होता तो वो भी हमारे पास एडवर्ब होते हैं। जैसा कि आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया, टुमारो, लेट, सोन, फास्ट। बात आपको समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी काम के होने की जगह बताता है। यानी इसने ये बताना है कि कौन सी जगह पर काम हुआ है। पहली मिसाल देखें, हम बाहर दहलीज में बैठ गए। वी सैट आउटसाइड ऑन द पोर्च। ऑन द पोर्च, दहलीज को इंग्लिश में पोर्च कहते हैं। वी सैट, हम बैठे। कहाँ बैठे, यहाँ पर आपके लिए ये बताना ज़रूरी है कि आप अंदर बैठे हैं, आप बाहर बैठे हैं, आप कहाँ पर बैठे हैं। तो जब आपने ये कह दिया वी सैट आउटसाइड तो बात क्लियर हो गई है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कुत्ता बिस्तर के नीचे छुप गया। द डॉग हाइड अंडर द बेड। कुत्ता बिस्तर के नीचे छुप गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कहते हैं द डॉग हाइड तो बात समझ नहीं आएगी। हमें हर हाल में एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जो वर्ड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। द डॉग हाइड अंडर द बेड। किताब थैले के अंदर थी। द बुक वॉज इनसाइड द बैग। इनसाइड ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये ज़रा आप इस तस्वीर को भी देख लें। द डॉग इज अंडर द टेबल। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको क्या बताएगा, किसी काम के होने का, यानी कोई एक्शन अगर हो रहा है तो उस कहाँ पे हुआ है, जगह के बारे में बात करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नंबर 3 पे दोस्तों हमारे पास आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का माना होता है तौर तरीका, जो किसी काम के होने की नौयत बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है। ठीक है, मिसालें देखते हैं फिर समझ आएगा। उसने भूखों की तरह खाना खाया। He ate his meal। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बता रहे हैं कि उसने खाना खाया, He had his meal। अब आप अगर मज़ीद मालूमात ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। उसने आहिस्ता से खाना खाया, उसने आजी के साथ खाना खाया, उसने तेज़ी के साथ खाना खाया, या उसने भूखों की तरह खाना खाया। तो जब आपने ये वर्ड लगा दी ना ग्रीडीली, तो ये नौयत बता रहे हैं कि काम करने की नौयत कैसी है। उसने भूखों की तरह खाना खाया। ठीक है। वो मेहमानों को देखकर गर्म जोशी से मुस्कुराई। शी स्माइल्ड एट दी गेस्ट। कैसे मुस्कुराई, नौयत भी साथ बताएं। शी स्माइल्ड वार्मली एट दी गेस्ट। ठीक है। वो बस पकड़ने के लिए तेजी से भागा। ही रैन, वो कैसे भागा, नौयत भी साथ बताएं। ही रैन क्विकली टू कैच दी बस। तो किसी काम की अगर आप नौयत बताना चाहते हैं कि कोई काम कैसे हुआ है, आपने एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे हमारे पास आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट, ये फ्रीक्वेंट से निकला है, कोई काम कितनी बार होता है। ऐसा होता है दोस्तों डेली रूटीन में हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैं कभी कभार ये काम करता हूँ, या मैं अक्सर स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हम बकसरत कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसालें देख लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा अपने दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत साफ करता हूँ। भाई आप हमेशा करते हैं, आप कभी कभी करते हैं, आप कैसे करते हैं? तो आपने ऑलवेज का इस्तेमाल जब कर दिया तो बात समझ आ जाएगी। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, हमेशा मैं अपने दांत साफ करता हूँ खाने के बाद। वो घर से बहुत कम ही बाहर जाते हैं। दे गो आउट ऑफ हाउस, वो अक्सर जाते हैं, वो कभी कभार जाते हैं, वो हमेशा जाते हैं। जब आपने रेयरली लगा दिया तो बात समझ आ गई कि वो कभी कभी जाते हैं। ठीक है, वो अक्सर अपनी दादी से मिलने जाता है। ही ऑफ्टन, ऑफ्टन या ऑफन दोनों में से आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही ऑफ्टन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स,
वो अक्सर अपनी दादी से मिलने जाता है। तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों। जब आप किसी काम की ये बताना चाहते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, 10 बार होता है, 20 बार होता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई काम हमेशा होता है, कभी कभी होता है या अक्सर होता है, तो उसके लिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब आप ये बताना चाहते हैं कि किसी काम के होने की शिद्दत कितनी है, शिद्दत को इंटेंसिटी बताना चाहते हैं, तो आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल करना है। मिसालें देख लेते हैं। आज मौसम इंतहाई गर्म है, द वेदर इज़ हॉट टुडे। आज मौसम गर्म है, इसका माना तो ये हुआ। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं शिद्दत बता रहा हूँ ना, उसके लिए हम यहाँ पर एक्सट्रीमली का इस्तेमाल करेंगे। द वेदर इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। कॉफ़ी बहुत गर्म थी, द कॉफ़ी वॉज हॉट। कॉफ़ी गर्म थी, लेकिन मैं इसमें शिद्दत लेके आना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कॉफ़ी बहुत गर्म थी, तो मैं यहाँ पर वेरी वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। द कॉफ़ी वॉज वेरी हॉट। ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो काफ़ी नरमी से बोला, ही स्पोक क्वाइट। वो बोला, ठीक है, वो कैसे बोला, वो काफ़ी नरमी से बोला। दोस्तों जब भी आप किसी काम के होने की शिद्दत बताना चाहते हैं, तो आपने एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल करना है। आगे दोस्तों नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? इंटरोगेटिव। ये गलत है, इंट्रोगेटिव। करेक्शन कर लीजिए। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं सवालात करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल है। कंसर्ट कब शुरू होगा? व्हेन विल द कंसर्ट स्टार्ट? व्हेन, ये हमारे पास क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट हमारे पास क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आप इसे क्यों नहीं मिले? वाई डिड यू नॉट मीट हिम? तो ये वाई हमारे पास क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बहुत ही सिंपल है। सवालात करने के लिए हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है, तो आप क्या कहते हैं? ही इज़ माई रिलेटिव। रिलेटिव का माना रिश्तेदार भी होता है। बहरहाल ओके, रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं दो फिक्रात को आपस में मिलाने के लिए। दो क्लासेस, मैं सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा। सेंटेंस दोस्तों ये होता है कि जब आप कोई बात करें तो आगे वाले को फौरन समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्लॉजेस की, क्लॉजेस, ठीक है। तो जब आप दो क्लॉजेस को आपस में मिलाना चाहते हैं, आप रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लेते हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। आई रिमेंबर द डे, आई रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। अब यहाँ पर ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता और इसको हम आपस में मिलाना चाहते हैं। किस किस को? आई रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। इसके लिए हमें एक वर्ड चाहिए। हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, जब हम पहली बार। ये वो घर है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप, वेयर आई ग्रू अप। वेयर यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है। क्या मुझे इसके जाने की वजह बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई ही लेफ्ट? अब आप ये तो नहीं कह सकते कैन यू टेल मी द रीजन ही लेफ्ट, तो सेंटेंस हमारा ठीक नहीं होगा। हम दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाना चाहते हैं। ही लेफ्ट और कैन यू टेल मी द रीजन, दोनों को अगर आप क्लॉजेस को आपस में मिलाना चाहते हैं तो आपने वाई का इस्तेमाल करना है। तो बात समझ आ गई दोस्तों। जब आप दो फिक्रात को यानी दो क्लॉजेस को आपस में मिलाना चाहते हैं, उसके लिए आप रिलेटिव एडवर्ब वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई दोस्तों। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया एडवर्ब की और एडवर्ब की तमाम टाइप्स की, यकीन से कहता हूँ दोस्तों अगर आप इस लेसन को गौर से देख लेते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा।